इसराइल और ईरान के बीच जारी इस जंग में दोनों देश एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश को अब तक काफी नुकसान पहुंचा है। बर्बादी की ये तस्वीरें बताती हैं जंग से किसी का भला नहीं होता है, लेकिन इसराइल पहले दिन से कहता आया है कि जब तक ईरान परमाणु बम बनाने की जिद नहीं छोड़ता है, किसी भी सूरत में युद्ध विराम नहीं होगा। तेरह जून को इजराइल ने सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी, जिसमें इजराइल के करीब 200 फायर जेट्स ने एक साथ ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। इजराइल के इस हमले में ईरान को संभलने तक का मौका नहीं मिला था, जिस हमले में ईरान के करीब 20 सैन्य कमांडर और 14 वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल के इस हमले का ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 से जवाब दिया और एक साथ कई मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। ईरान के इस हमले को इजराइल ने काफी हद तक नाकाम किया, लेकिन कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों पर गिरी, जिससे इजराइल को नुकसान पहुंचा। इसके बाद 14 जून को इजराइल ने फिर से पलटवार किया और ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, जिसमें ईरान के कई बड़े अधिकारी मारे गए। इसके बाद 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 तेल ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इसके बाद 16 जून को ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें कई इजरायली नागरिक की मौत हो गई। इसके बाद इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया। इजराइल के इस हमले में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। 17 जून को इजराइल की बमबारी में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मृत्यु हो गई। बता दें कि अब तक इजराइल के हमले में ईरान अपने कई बड़े सैन्य अधिकारी को खो चुका है। इनमें हुसैनी सलामी चीफ IRGC, मोहम्मद बागेरी थल सेना अध्यक्ष, गुलाम अली रशीद कमांडर खत अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, तहेर हूर चीफ ड्रोन फोर्स, दाऊद शियान वायुसेना अध्यक्ष, गुलाम अल मरहब इंटेलिजेंस चीफ, अमीर अली कमांडर IRGC एरोस्पेस फोर्स और इसके अलावा कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। वहीं ईरान की ओर से भी इजराइल पर बमों की बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।